नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रप्री। मेरा चैनल है कॉमर्स एजुकेशन, चंद्रप्री कॉमर्स एजुकेशन। और आज मैं साझेदारी से संबंधित नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या जनरल लेखे सामान्यतः किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो नया लाभ अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात किया जाता है, जो मैंने अब से पहले के वीडियोस में कई बार बताया भी है आपको। आज मैं लेखे बताता हूँ क्या क्या लेखे होते हैं। नया साझेदार जब भी आता है तो पुराने साझेदार का जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें क्या क्या संपत्तियां हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं, ये सब जांच करता है। किताबों में या उनके अंतिम खातों में कितनी संपत्तियां हैं उनकी जांच करेगा। फिर वास्तव में ये देखेगा कि इनके पास इतनी संपत्ति है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संपत्ति में मान लीजिए कोई फर्नीचर 10,000 रुपये का दिखाया और वास्तव में वो फर्नीचर मौजूद है तो 5,000 रुपये का ही है या 2,000 रुपये का है, तो फिर तो ये घाटा हो जाएगा। मान लीजिए व्यापार अभी साल भर बाद फेल हो जाए तो नए साझेदार को ज्यादा घाटा हो जाएगा। वो इतना घाटा क्यों सहेगा? आपके पास 10,000 की संपत्ति आप दिखा रहे हैं तो वास्तव में 10,000 की संपत्ति होनी चाहिए, कोई भी संपत्ति हो। इसी तरह से दायित्व दायित्व अगर आपने दिखाया है, मान लीजिए लेनदारों को भुगतान 10,000 का करना है या 20,000 का करना है, लेकिन पता ये चलता है कि लेनदारों को तो 20 का नहीं 30 का भुगतान करना है और इन्होंने किताबों में 20,000 दिखाया। तो इन सब दायित्व और संपत्तियों को वो कहेगा ठीक कर दीजिए। वास्तव में जितने आपके दायित्व हैं किताबों में वो दर्शाइए, वास्तव में आपकी जितनी संपत्तियां हैं वो दर्शाइए। अगर आपकी संपत्ति बढ़ रही है, कोई आपको लगता है कि नहीं ये हमारी अमुक संपत्ति 5,000 रुपये की हमने किताबों में जो दिखाई है, हमारी संपत्ति वो 6,000 की है या 7,000 की, तो उसको 7,000 लिखिए। अगर वो कम है तो उसको कम दर्शाइए। तो चिट्ठे को इस तरह से चिट्ठे की संपत्ति और दायित्व को पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाया जाता है। चलिए, तो नए साझेदार जब आता है तो सबसे पहले पूंजी की नगद राशि लाता है। पूंजी की नगद राशि लाएगा तो उसके लिए साझेदार लेखा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, या वो चेक देता है तो कैश ऑब्लिक बैंक हो सकता है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल रिसीप्ट। फॉर कैपिटल मनी रिसीप्ट ये लेखा हो जाएगा। ये दे तो ये जो लेखा था वो नगद पूंजी लाने का लेखा है। लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, नकद पूंजी प्राप्त करने पर। अब पूंजी के बाद में नंबर आता है गुडविल का। गुडविल क्या होती है? गुडविल पुराने साझेदारों के द्वारा जो ईमानदारी से उन्होंने व्यापार चलाया है, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना व्यापार है, तो 20 साल में उन्होंने जो नाम कमाया है, नए साझेदार को उसका लाभ आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए उसको नए साझेदार को कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे गुडविल कहते हैं। वैसे तो गुडविल देखा जाए तो उसका विस्तृत अर्थ होता है, विस्तार से हम थोड़ा सा चलिए बता दे रहे हैं आपको।
जैसे कोई दुकानदार है, शहर में बहुत अच्छा दुकानदार है, मिठाई वाले की दुकान मान लीजिए। कोई पूछता है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? तो मिठाई लेने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं फला दुकान से लेकर के। तो उसका नाम हमने क्यों उसको बताया? क्योंकि उसकी मिठाई अच्छी है। समाज में, शहर में सभी लोग जानते हैं कि उसकी मिठाई अच्छी है, अच्छी क्वालिटी देता है। ये बात उन्होंने वास्तव में, जो दुकानदार है मिठाई का, उस दुकानदार ने वास्तव में मेहनत करके क्वालिटी दी है, तभी तो हम उसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं किसी से कि हाँ भाई फलाना दुकान से लेकर के आना। अगर वो बेईमानी करने लगे, मिलावट करने लगे, तो हम कहना उससे मत जाना, वो तो बेईमान है, मिलावट करता है, वो दूसरे से जाना, उसके पास में जाना। तो ये जो गुडविल है हमने कमाई है, व्यापारी ने कमाई है, कि उसका माल फटाफट बिक जाता है, ये गुडविल है। उसको बड़ी आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है, ये गुडविल है। अगर किसी की गुडविल अच्छी नहीं है और उससे कोई 2 पैसे मांगे, 10 रुपए मांगे, तो 10 रुपए की क्या चलेगी, 2 पैसे नहीं मिलेंगे उसको। और किसी की गुडविल अच्छी है, लेकर के तुरंत देता है, समय पर देता है, वापस करता है, तो उसकी गुडविल उतनी अच्छी होगी। और जब वो किसी से उधार मांगेगा तो उसको तुरंत पैसा मिलेगा। गुडविल का ये लाभ। तो इस गुडविल की कीमत नया साझेदार जो आ रहा है उसको भी चुकानी पड़ेगी। ठीक है। तो कभी कभी गुडविल का पैसा वो नगद लेकर के आता है, ये डिसाइड कर लेते हैं आपस में साझेदार कि कितनी व्यापार की गुडविल है, तो अपने हिस्से की गुडविल नया साझेदार लेकर के आता है। चलिए, नए साझेदार के द्वारा नगद गुडविल लाने पर नकद ख्याति की रकम लिखें, ख्याति की राशि नकद लाने पर कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, इसको ऑब्लिक करके बैंक लिख सकते हैं, ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फॉर गुडविल अमाउंट रिसीव। गुडविल की राशि नगद हमने प्राप्त कर ली। अब गुडविल की राशि जब नगद प्राप्त कर ली, तो इस गुडविल की राशि का हम पुराने साझेदार क्या करें? पुराने साझेदार नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल की राशि लाई गई है, पुराने साझेदार उसको बांट लें और अपने उसी अनुपात में बांटेंगे जिस अनुपात में नए साझेदार के लिए वो त्याग कर रहे हैं, त्याग अनुपात में बांटेंगे। तो बांटने का लेखा हो जाएगा। चलिए मैं लिखता हूं, ख्याति की राशि, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा बांटने पर पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार ने जो गुडविल की राशि दी है वो पुराने साझेदारों के द्वारा बांटने पर लिखा हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर दो हैं, एक्स वाई जेड जो भी हैं, तो टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, जो भी है, रमेश दिनेश जो भी पुराने साझेदार है, तो मैं लिखता हूं टू
टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फॉर अमाउंट ऑफ गुडविल डिवाइडेड। ये बांटने का लिखा हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल बांटने के बाद हो सकता है पुराने साझेदार इस गुडविल की राशि को वो निकाल करके अपने घर ले जाए, और हो सकता है वो इसको व्यापार में ही बनी रहने दें। जैसा सवाल में कहा गया है हम वैसा करेंगे। चलिए, हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि पुराने साझेदार इस गुडविल की राशि को निकाल करके अपने घर ले गए, तो उसका क्या लिखा होगा? ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लेने पर तो क्या लिखा होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनके पूंजी खाते कम हो जाएंगे। टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं सबके पूंजी खाते डेबिट हो जाएंगे। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, एक्स कैपिटल, जितने भी पुराने साझेदार हैं सबके डेबिट कर देंगे और टू बैंक या कैश। तो ये ख्याति की राशि निकाल लेने पर हो जाएगा। चलिए, अब मैं नरेशन नहीं लिखता। निकालने के बाद नया साझेदार ये कहता है आपके जो चिट्ठा दिया हुआ है पुराने साझेदारों का, वो चिट्ठी में कमी है, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कीजिए, अमुक अमुक संपत्तियां सही नहीं लग रही, तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करें। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो कुछ संपत्तियां बढ़ भी सकती हैं, कुछ घट भी सकती हैं। मान लीजिए कोई संपत्ति बढ़ती है, पुनर्मूल्यांकन पर संपत्ति बढ़ने पर संपत्ति के बढ़ने पर संपत्ति बढ़ गई पुनर्मूल्यांकन में, तो उसका क्या लिखा होगा? एसेट्स अकाउंट, जो भी संपत्ति बढ़ रही है उसका नाम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और संपत्ति बढ़ने का लेखा। इसके बाद अगर संपत्ति कम होती तो संपत्ति में कमी होने पर, मान लीजिए पुनर्मूल्यांकन पर संपत्ति में कमी होगी। चलिए, संपत्ति में होने पर तो क्या लिखा होगा? पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स अकाउंट। जिस संपत्ति में कमी हुई है वो संपत्ति डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगी। ये संपत्ति में कमी होगी। अब हम देखते हैं कुछ दायित्व भी ऐसे हैं जिनमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए उनको देखते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर दायित्व में वृद्धि होने पर दायित्व में वृद्धि होने पर तो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी है जिसमें वृद्धि हो रही है वो उसका नाम लिखेंगे टू लायबिलिटी। ये दायित्व में वृद्धि होगी। इसके बाद हम मान के चलते हैं यदि किसी दायित्व में कमी हो जाए, मैं इसको साफ करता हूं। यदि किसी दायित्व में कमी हो जाए, कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन पर यदि किसी दायित्व में कमी हो जाए तो रिवैल्यूएशन डेबिट, सॉरी दायित्व में कमी हो जाए लायबिलिटी डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। ये दायित्व में कमी होने पर ये लिखो। अगर पुराना कोई संचय है उसको पुराने साझेदार बांट लेंगे, अगर नहीं बांटेंगे तो नया साझेदार भी अपना अधिकार जताएगा कि ये संचय में तो मेरा भी हिस्सा है, और संचय बनाया किसने? पुराने साझेदारों ने। इसलिए पुराने साझेदार उसको बांट लेते हैं। किसी पुराने संचय या फंड, कुछ भी कह लीजिए, संचय को पुराने साझेदार के द्वारा बांटने पर तो इससे उन साझेदारों के, पुराने साझेदारों के कैपिटल बढ़ जाएंगे और संचय समाप्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए सामान्य संचय, जनरल रिजर्व जिसे कहते हैं। अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। पुराने साझेदारों के इस संचय से पुराना संचय समाप्त हो जाएगा और संचय से पुराने साझेदारों के पूंजी खाते बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो रिवैल्यूएशन किया गया संपत्ति और दायित्व, फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो पुनर्मूल्यांकन करने पर हो सकता है पुनर्मूल्यांकन खाते से हमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो ये जो लाभ और हानि है ये पुराने साझेदारों के द्वारा बांट ली जाएगी, उसको समाप्त कर दिया, पुनर्मूल्यांकन खाते को फिर समाप्त कर दिया, बंद कर दिया जाएगा। और अगर लाभ है तो पुराने साझेदारों को लाभ मिल जाएगा, उनके पूंजी खाते बढ़ जाएंगे। अगर हानि है तो पुराने साझेदारों की पूंजी कम हो जाएगी
और उनके पूंजी खाते कम हो जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ, पर लाभ होने पर लाभ को कैसे बांटेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। रिवैल्यूएशन पर जो लाभ हुआ वो पुराने साझेदारों ने इस तरह से बांट लिया। अब पुराने साझेदार जितने भी हम उनके नाम यहाँ आ जाएंगे। चलिए अगर हानि हुई तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन हानि होने पर, हानि से पुनर्मूल्यांकन पर हानि होने से पुराने साझेदारों के खाते कम हो जाएंगे यानी डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये हानि को बांटने का, अगर हानि होती है तो इस तरह से बांट लेंगे, लाभ होता है तो इस तरह से बांट लेंगे। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और, इसको मैं साफ कर देता हूं। थोड़ा सा और बताऊंगा आपको इसके बारे में। ये पूरे चैप्टर का सार है, सारांश जिसे कहते हैं, समझिए। अगर इसके अनुसार आप चलेंगे तो पूरे चैप्टर को आराम से आप समझ सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं सवालों को। नया साझेदार, एक चीज छूट रही है, नया साझेदार यदि पूंजी देने के बाद गुडविल की राशि देने में असमर्थ नहीं दे पाता, कभी कभी ऐसा होता है, तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में गुडविल अकाउंट खोला जाए, खोलेंगे तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते बढ़ेंगे, फिर गुडविल अकाउंट को खोल के बंद किया जाएगा, बंद करेंगे तो ऑल पार्टनर यानी नए पार्टनर को भी शामिल करते हुए तब गुडविल अकाउंट को बंद करेंगे। इस तरह से गुडविल का लाभ पुराने साझेदारों को मिल जाता है। चलिए इसको बताते हैं। गुडविल या ख्याति नकद न देने पर, नगद न देने पर ख्याति खाता खोलने, ख्याति खाता खोला जाएगा। उसका क्या लिखा हुआ? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कैपिटल पुराने साझेदारों के नाम आएंगे केवल यहाँ पर। अब खाता खोलने के बाद फिर बंद किया जाएगा। चलिए ख्याति खाता बंद करने पर
ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर कैपिटल, इसका ध्यान रखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर, और जब बंद करेंगे तो ऑल पार्टनर, नए साझेदार को शामिल करते हुए सबके खातों को डेबिट करेंगे यहाँ, और टू जितने से गुडविल अकाउंट खोला था उतनी रकम से ये हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो पुराने साझेदारों को गुडविल का लाभ मिल जाएगा, लेकिन नए साझेदार की पूंजी कम हो जाएगी। जो उसका हिस्सा गुडविल में बनता है उतनी रकम से नए साझेदार की पूंजी कम हो जाएगी। देख रहे यहाँ, सॉरी, ये जो डेबिट हुआ है इसमें नया साझेदार भी है, उसकी पूंजी कम हो जाएगी। चलिए, इसकी पूंजी कम हो जाएगी और नए साझेदारों को उसमें बढ़ जाएगा। ऐसा करने से पुराने साझेदारों की बढ़ जाएगी और नए की कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये जो नियम है साझेदारी के प्रवेश पर आपने समझे होंगे। अगर इनको फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर बहुत सरल हो जाएगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, लाभ पहुंच रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।